हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः अष्टवर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकात्। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषित किसे कहते हैं? सुभाषित का अर्थ होता है नीति की बातें, अच्छी बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को आहत नहीं करती, दूसरों को प्रताड़ित नहीं करती, बल्कि श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भावनाओं का हमारे मन में संचार करती हैं। उन्हें हम सुभाषित कहते हैं। अच्छी कही हुई बातें सुभाषित कहलाती हैं। चलिए अध्ययन करते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि ग्रंथों से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ के अंदर जो श्लोक दिए हुए हैं वे अनेक ग्रंथों से लिए गए हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं वो ग्रंथ है सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्र। इन सभी ग्रंथों में जो अच्छी कही हुई बातें हैं वो यहाँ पर ली गई हैं। चलिए प्रथम श्लोक का अध्ययन करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अब हमें इसका अनुवाद करना है। अनुवाद में हम जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में जो लिखा हुआ है वैसा की वैसा हम हिंदी में लिख देते हैं, उसी को हम हिंदी अनुवाद कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। यदि गुण गुणवान व्यक्तियों के पास हों तो वे गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। यदि वे निर्गुण व्यक्तियों के पास चले जाएं तो वे दोष बन जाते हैं। यानी बुरे व्यक्तियों के पास या निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुंच जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, जिस प्रकार से नदियों में स्वादिष्ट जल प्रवाहित होता है किंतु समुद्र मासाद्य भवन्ति अपेया, वही सुस्वादु जल जो है नदियों में जब तक प्रवाहित होता है तब तक वो पीने योग्य होता है, पेय होता है, किंतु समुद्र में पहुंचने के बाद वह पीने योग्य नहीं रह जाता। ये इसका अनुवाद हुआ। अगर आप इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको खोलकर लिख सकते हैं आप कि जिस प्रकार से नदियों में स्वादिष्ट जल प्रवाहित होता है, मीठा जल प्रवाहित होता है, किंतु समुद्र में जाने के बाद वह खारा हो जाता है और खारा हो जाने के कारण वह पीने योग्य नहीं रहता है। इसी प्रकार से गुण यदि गुणवान पुरुषों के पास हों, गुणवान व्यक्तियों के पास हों तो वे सदैव गुण ही बने रहते हैं, किंतु निर्गुण व्यक्ति के पास यदि गुण पहुंच जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। यानी वह उनका इस्तेमाल अच्छे प्रकार से नहीं करता, परोपकार के लिए नहीं करता, किसी के हित के लिए नहीं करता, बल्कि अनावश्यक वाद विवाद इत्यादि करता है। और कुल मिलाकर जो गुण हैं वे ऐसे लगते हैं जैसे कि वो गुण नहीं बल्कि दोष हैं, वे दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये है प्रथम श्लोक कक्षा 8 की पुस्तक पाठ 1 से। अब है दूसरा श्लोक सुभाषितानि पाठ से ही। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद भागधेयम परमम पशुनाम। इसे हम गाकर भी पढ़ सकते हैं, किंतु यहाँ पर हम अनुवाद कर रहे हैं तो इसके शब्दों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो हम इसका अनुवाद करेंगे। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य कैसा होता है ये बताया गया है। साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। वह पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है।
तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। और पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह जीव घास नहीं खाता। यानी पशु घास खाते हैं किंतु वह जीव घास नहीं खाता, ये पशुओं का भी परम सौभाग्य है। यानी घास खाने वाले पशुओं से भी वह गया गुजरा व्यक्ति है जो ना साहित्य के प्रति रुचि रखता है, ना ही संगीत उसे अच्छा लगता है, ना वह संगीत सुनता है, ना वह संगीत सीखता है, ना संगीत में रुचि रखता है, किसी भी कला में रुचि नहीं रखता और ना ही उसे किसी प्रकार की कला अच्छी लगती है, ना ही वह सीखता है, ना ही किसी कलाकार की प्रशंसा करता है। तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य जो है वो साक्षात पशु के समान है। और ऐसे पशु के समान है जिसके सींग और पूंछ नहीं है, पुच्छ मानी पूंछ, विषाण मानी सींग, और वह घास नहीं खाता है। यह पशुओं का परम परम सौभाग्य है। अब तीसरा श्लोक दिया हुआ है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब इसमें बताया गया है कि किन किन चीजों से क्या क्या चीजें नष्ट हो जाती हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर की मैत्री समाप्त हो जाती है। यानी चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता समाप्त हो जाती है, उस चुगलखोर व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बनता। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्ध व्यक्ति, लोभी व्यक्ति है, उसका यश नष्ट हो जाता है क्योंकि वह लोभ के कारण कई बार ऐसे काम करता है जो उसके यश को समाप्त कर देते हैं। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो कोई भी कार्य नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और जो धन को अत्यधिक महत्व देते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन है, जो व्यसनी व्यक्ति हैं यानी जिनको किसी न किसी चीज का व्यसन है, उनका विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है क्योंकि कंजूस व्यक्ति अपने सुख सुविधा के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए उसका सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और राज्य नष्ट हो जाता है ऐसे राजा का जिसका सचिव प्रमत्त हो। तो ये है तीसरे श्लोक का अर्थ। हम जब इन श्लोकों में आए हुए शब्दों के अर्थों को जानेंगे तो और भी स्पष्ट रूप से इन श्लोकों को हम समझ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा श्लोक है। चौथे नंबर का श्लोक यहाँ पर दे रखा है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन्मेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्ति रसम सृजन्ति। अब इसमें संत व्यक्ति की और दुर्जन व्यक्ति की तुलना की गई है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधुमक्खी से संत और दुर्जन की तुलना की गई है। यहाँ पर सज्जन व्यक्ति को बताया गया है कि मधुमक्खी के समान मधुरता देने वाला ही सज्जन व्यक्ति होता है। तो इसमें कहा गया है कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, कि मधुमक्षी माधुर्यमेव जन्मेन मधुमक्षिकासौ, मधुमक्खी समान रूप से कड़वे और मधुर रस को पीती है। यानी कड़वा और मधुर रस समान समझकर पीती है और मधुरता ही उत्पन्न करती है, यानी मधुर शहद ही उत्पन्न करती है उससे। चाहे उसे कड़वा रस पीने को मिले, चाहे उसे मधुर रस पीने को मिले, वो उसे दोनों को समान मानती है और उस रस को पीकर वह जो उत्पन्न करती है वह मधुरता ही उत्पन्न करती है, यानी मधुर शहद ही देती है। उसी प्रकार से संत लोग भी होते हैं, सज्जन लोग भी होते हैं, जो दुर्जनों से कटु वचन भी सुनते हैं तब भी मधुर सूक्ति रस के रूप में देते हैं, यानी मधुर रस के रूप में सूक्तियों को का सृजन करते हैं। कहते हैं सूक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं
और मधुर रस के समान सूक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर मधुर रस जो कहा गया है वो सूक्तियों को कहा गया है। तो एक बार फिर से अगर देखें तो इसमें कहा गया है कि मधुमक्खी मधुर और कड़वे रस को समान मानकर पीती है और शहद उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से सज्जन और दुर्जनों के कहे हुए वचनों को, यानी सज्जनों के अच्छे वचन और दुर्जनों के जो खराब या दोष युक्त वचन हैं, उन दोनों को ही सुनकर जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे मधुर सूक्ति रस का सृजन करते हैं, मधुर सूक्ति रूपी रस को ही देते हैं। अब है 5वें नंबर का, विहाय पौरुषम यो हि देवमेव आवलंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अब कह रहे हैं कि विहाय पौरुषम, जो अपने पौरुष को छोड़कर, यानी जो मेहनत को छोड़कर, जो जीवन में जो हमें मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए, उस परिश्रम को छोड़कर देव यानी भाग्य के भरोसे रहता है, भाग्य का ही अवलंबन करता है, भाग्य के भरोसे रहता है, तो प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, महल में बैठे हुए सिंह के समान उसके शीश पर कौवे ही बैठते हैं। अब है 6, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या मही रूहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन। कहते हैं कि मही रूह, मही मानी पृथ्वी, रूह मानी रोम, पृथ्वी के रोम के समान यहाँ पर वृक्षों को माना गया है और कह रहे हैं कि वृक्ष पृथ्वी के रोम के समान हैं और जो अर्थिन यानी किसी भी याचक से विमुख नहीं होते और याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वे क्या क्या देते हैं देखिए, बता रहे हैं कि वृक्ष हमें पुष्प देते हैं, पत्र देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, वस्त्र देते हैं, अपना वलकल वस्त्र जिसको कहा गया है, छाल देते हैं अपनी, और लकड़ियां भी हमें दे देते हैं, दारू भी, लकड़ी भी हमें जलाने के लिए दे देते हैं। तो ऐसे वृक्ष, ऐसे मही रूहा, ऐसे पृथ्वी के रोम स्वरूप वृक्ष धन्य हैं जो कभी भी याचक को लौटाते नहीं हैं, किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं और किसी याचक से विमुख नहीं होते हैं। अब है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खनम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। कहते हैं विपत्ति जब आ जाती है उस वक्त हमें प्रतिक्रिया नहीं सोचनी चाहिए, यानी विपत्ति के आ जाने पर ही अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं तो ये सही नहीं है। ये मतलब इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए कि विपत्ति आएगी तब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे, अगर हमारा घर जल रहा हो तो उस समय कुआं खोदना युक्ति संगत नहीं है, या अगर हमारा घर जल रहा है उस समय हम कुआं खोदते हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक कुआं खुदेगा तब तक हमारा घर जल चुका होगा। इसी प्रकार से विपत्ति आने से पहले ही हमें ये सोच लेना चाहिए कि यदि इस प्रकार की विपत्ति आती है तो मुझे किस प्रकार उसका सामना करना है, बल्कि ये नहीं सोचना चाहिए कि विपत्ति आएगी तो देखा जाएगा। जब विपत्ति आती है उस समय हम कोई उपाय नहीं कर पाते हैं। अब इसके शब्द अर्थ दिए हुए हैं। गुणज्ञेषु, गुणियों में, सुस्वादुतोया, स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है, उत्पन्न होती है, समुद्रम आसाध्य, समुद्र में मिलकर, समुद्र में पहुंचकर, भवंती अपेया, भवंत्यपेया, ये संधियुक्त पद है और ये संधि विच्छेद है इसका। भवंती अपेया, पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीन, सींग के बिना। खादन अपि, ये भी संधियुक्त पद है और संधि विच्छेद दिया हुआ है। खाते हुए भी। जीवमानः, जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य, बुरी लत वाला, चुगलखोर, चुगली करने वाला। पिशुन चुगली करने वाला, चुगलखोर, और व्यसनी ने होता है बुरी लत वाला।
व्यसनी व्यक्ति, जिसने कोई बुरी लत पाल रखी हो। नराधिपस्य, नरह प्लस अधिपस्य, राजा के या राजा की। इसके बाद यहाँ कुछ शब्दार्थ पृष्ठ संख्या 3 पर भी दे रखे हैं। जन्मेयन मधुमक्षिकासौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है या यह मधुमक्खी निर्माण करती है। संतस तथा एव, संतस तथैव, संतस तथा एव, वैसे ही सज्जन। सृजंती, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। वायसा, कोए। वलकल, पेड़ की छाल। दारू भी, लकड़ियों के द्वारा। महीरुहा, वृक्ष। यहाँ पर महीरुहा का मतलब वृक्ष दिया हुआ है। हम इसे अगर खोलकर पढ़ें तो मही का अर्थ होता है पृथ्वी और रूह मतलब उसके रोम। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में रोम होते हैं और वे हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी के शरीर के रोम वृक्ष होते हैं जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। कूप खननम, कुआं खोदना। वहिना, अग्नि। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। अभ्यास प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुते। प्रथम प्रश्न है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पाठ में जो पद्य दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए हैं, उनका सस्वर वाचन करना है, गाकर उन्हें पढ़ना है। श्लोकेषु श्लोकांशेषु रिक्त स्थानी पूर्यतः। प्रश्न नंबर 2 है, श्लोकों में जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, श्लोकों के अंश जो दिए हुए हैं, यानी श्लोकों के जो अंश हैं उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क वाला दे रखा है, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, भवन्त्यपेया, भवन्ति अपेया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? भवन्ति अपेया भी लिख सकते हैं और भवन्त्यपेया भी लिख सकते हैं। भवन्त्यपेया ये भी लिख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर दे रखा है भवन्ति, भवन्ति अपेया, भवन्ति प्लस अपेया, ये भी लिख सकते हैं आप, और भवन्त्यपेया भी लिख सकते हैं। अब इसमें दूसरा लिखा हुआ है, वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो ये कौन से वाले श्लोक में से है? ये है सज्जन व्यक्ति किस प्रकार से सूक्ति रस का सृजन करते हैं, उस श्लोक में से है। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, सृजंती श्रुत्वा वचः मधुर सूक्ति रसम सृजंती। तो हमें क्या लिखना है? श्रुत्वा वचः, श्रुत्वा हमें लिखना है। ये देखिए इसमें हमने लिख दिया श्रुत्वा, तो ये पूर्ण श्लोकांश बन गया। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्ति रसम सृजंती। अब आगे ग में लिखा हुआ है, तद्भागधेयम पशूनाम। तो बीच में कौन सा शब्द आया है? तद्भागधेयम परमम पशूनाम। तो परमम लिख देंगे इसमें हम। ऊपर हमने भवन्त्यपेय लिखा, ख में हमने श्रुत्वा लिखा, ग में हमने परमम लिखा, और अब घ में विद्या फलम कृपणस्य सौख्यम। विद्या फलम, विद्या का फल किस व्यक्ति का नष्ट हो जाता है? इसमें देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है नष्ट क्रियस्य, इसके नीचे दिया हुआ है विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। तो हम लिखेंगे व्यसनिनः, विद्या फलम व्यसनिनः, ये रिक्त स्थान में आ जाएगा कृपणस्य सौख्यम। पौरुषम विहाय अवलंब्यते, पौरुषम विहाय अवलंब्यते, ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये यहाँ पर दिया हुआ है आपके, ये लिखा है पौरुषम विहाय, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंब्यते। तो हम दैवम लिखेंगे इसमें, दैवम अवलंब्यते। चिंतनीया ही विपदाम प्रतिक्रिया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? चिंतनीया ही विपदाम
आदावेव प्रतिक्रिया, तो हम लिखेंगे आदावेव, ये शब्द हमें लिखना है। तो हम इसमें लिख देंगे आदावेव, आदावेव प्रतिक्रिया। तो ये हमारा हो गया दूसरे नंबर का प्रश्न, इसका हल हो गया। अब हम तीसरे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। इसमें लिखा है प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। व्यसनिनः किम नश्यन्ति, व्यसनिनः किम नश्यति, यानी व्यसनी व्यक्ति जो होता है, जिसकी आदतें होती हैं अच्छी नहीं होती, उसका क्या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आया ही था कि व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, विद्याफलम हम लिख देंगे। अब है कस्य यशः नश्यति, यश किसका नष्ट हो जाता है, तो हम इसमें से देखकर लिखेंगे लुब्धस्य नश्यति यशः, ये लिखा हुआ लुब्धस्य नश्यति यशः, तो हम लिख देंगे लुब्धस्य। उत्तर क्या लिखेंगे, लुब्धस्य। अब आ जाएगा मधुमक्षिकाम किम जनयति, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है माधुर्यमेव, तो हम लिखेंगे माधुर्यमेव, या हम मधुर रसम भी लिख सकते हैं, मधुर रसम, ये भी हम लिख सकते हैं। वैसे हमें माधुर्यमेव ही लिखना है क्योंकि ये पाठ में दिया हुआ है। आगे प्रश्न देखते हैं। मधुर सूक्ति रसम के सृजन्ति सज्जनः, सज्जनः मधुर सूक्ति रसम सृजन्ति। अब है अर्थिने केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिने केभ्य विमुखा न यान्ति, यानी याचक को वे किन किन चीजों से विमुख नहीं करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, वृक्षों के बारे में दिया हुआ है। ये रहा पुष्पम पत्रम फल छाया मूल वलकल दारू भी, ये हमको पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो ये पूरी जो पंक्ति है इसको आप लिख लीजिए उत्तर में कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी। अर्थी ने पुष्प फल वलकल दारू भी विमुखा न यान्ति, यहाँ पूरी लाइन बीच में केभ्य के स्थान पर पूरी लाइन लिखकर आप वैसे के वैसे वाक्य बना देंगे। अब इसके बाद ये प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये जो तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनके संस्कृत शब्द पाठ में से चयन करके लिखें। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं। जो संस्कृत के शब्द हैं, मूल शब्द हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो उनसे उत्पन्न हुए हैं। यानी संस्कृत के जो शुद्ध शब्द हैं वो तत्सम कहे जाते हैं, और संस्कृत के शुद्ध शब्दों से जो कुछ शब्द उत्पन्न हो गए हैं या हमने बना लिए हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे कंजूस, कंजूस तद्भव शब्द है, और संस्कृत का जो तत्सम शब्द है वह कृपण है। अब ये आ गया तत्सम शब्द कड़वा, तो संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, कटु। पूंछ, पूंछ को हम क्या कहते हैं, पुच्छ। लोभी को हम क्या कहते हैं, लोभी को क्या कहेंगे हम, लुब्धय। लुब्धय हो गया। मधुमक्खी को हम क्या कहेंगे,
मधुमक्षिका। अब है तिनका। तिनका को हम क्या कहते हैं? तृणम। तो ये संस्कृत के शब्द हैं सारे, इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये सारे तत्सम शब्द से बने हुए शब्द हैं, संस्कृत के शब्दों से बने हुए शब्द हैं। इन सब शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये तद्भव शब्द से संस्कृत में आपसे पूछा गया है कि तद्भव शब्द के समान आप मूल शब्द तत्सम शब्द कौन से हैं, वो इस पाठ में से चयन करके लिखिए। और हमने ये चयन करके शब्द लिख दिए। अब हम ये 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वें प्रश्न में अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसमें कर्तृपद और क्रियापद लिखना है हमको। कर्तृपद का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता कौन है, हमें ये चयन करना है। और क्रिया क्या चल रही है, क्या क्रिया हो रही है, ये हमें लिखना है। तो संत मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो यहाँ कर्ता कौन है? संत। तो यहाँ संत लिख दिया। और क्या हो रहा है? सृजन हो रहा है। तो सृजंती, सृजंती जो है कर्ता है। धातु रूप जो होती है वो क्रिया में आ जाती है। तो धातु रूप सृजंती है, इसलिए ये क्रियापद है। तो क्रियापद को हमने अलग कर दिया। अब इसमें भी हमें कर्ता और क्रियापद को अलग करना है। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। तो कर्ता कौन हो गया? निर्गुण, निर्गुण व्यक्ति, निर्गुणम। और भवंती, क्रियापद क्या हो गया? भवंती। धातु रूप भू धातु का शब्द है ये, भवंती बहुवचन में, तो भवंती क्रियापद हो गया। अब है गुणज्ञेषु गुणा भवंती। यहाँ कर्ता कौन है? गुणज्ञेषु। सप्तमी विभक्ति का रूप है गुणज्ञेषु, और भवंती वही भू धातु का रूप, बहुवचन भवंती आ जाएगा। अब है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। कर्ता कौन है? मधुमक्षिका। मधुमक्षिका ही तो शहद बना रही है, तो मधुमक्षिका ही करता है। और क्या कर रही है? जनयेत। जनयेत क्रियापद आएगा। अब पिशुनस्य मैत्री यश नश्यति। यश नाशयति। कर्ता कौन है? पिशुनस्य। और क्रिया आ जाएगी नाशयति। अब है नद्य समुद्र मासाद्य अपेया भवंती। तो यहाँ कर्ता नद्य है और भवंती, भवंती क्रिया हो जाएगी। इसके बाद आता है प्रश्न 6। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। का गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अब है नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति। का सुस्वादु तोया भवन्ति। का। अब है लुब्धस्य यश नश्यति। तो आ जाएगा कस्य यश नश्यति। अब है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। कह माधुर्यमेव, का आ जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा। तो ये प्रश्न निर्माण हो गया। इसके बाद यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरुते। पद अलग अलग करने यानी संधि विच्छेद करना है। तो यथा समुद्र मासाध्य, समुद्रम प्लस आसाध्य, ये संधि विच्छेद कर दिया गया। आगे आपके ये संधि विच्छेद दिए हुए हैं, देखते हैं। माधुर्यमेव, तो यहाँ कैसे करेंगे हम? माधुर्य, माधुर्यम और एव, माधुर्यमेव बन जाएगा। अब आ जाएगा अल्पमेव, तो अल्पम एव, अल्पमेव।
अब है सर्वमेव, सर्वम सर्वमेव, तो सर्वम एव, सर्वमेव। हमें यहाँ शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। देवम एव, देवम एव। महात्मना मुक्ति, तो महात्मना मुक्ति, मुक्ति शब्द अलग हो जाएगा। अब है विपदा आदादेव, विपदाम आदा वेव, ये शब्द अलग अलग हो जाएंगे। अब इसमें कुछ योग्यता विस्तार की बात दी हुई है, तो हम योग्यता विस्तार की बात कर लेते हैं। सिर्फ प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य, संगीत, कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को आलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी उपादेयता संगति पर विचार करें। इसके अतिरिक्त कुछ श्लोक भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते हैं जिन व्यक्तियों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न जिनके पास ज्ञान है, न शील है, अच्छे आचरण है, न ही कोई गुण है, न ही वो धर्म पर चलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो वे मृत्युलोक में धरती पर भार के समान हैं और मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते हैं। ये उसी तरह का श्लोक है जिस तरह से श्लोक दिया हुआ था साहित्य, संगीत, कला विहीन। अब इसमें इन जो ये आपको दिया हुआ है योग्यता विस्तार में कि इस पाठ में क्या बताया गया है, तो ये प्रसंग के रूप में भी हम इसमें से पंक्तियां लिख सकते हैं और पाठ के सार में भी हम इन पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। एक बार इन श्लोकों को पुनः हम देखें तो 7 ही श्लोक दिए हुए हैं। यहाँ स्त्रियों के प्रसन्नता की जो बात उसमें कही गई थी वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है श्लोक ये तो मधुमक्षिका के ऊपर श्लोक बताया हुआ है, किस प्रकार से वह मधुर रस देती है हमें, और ये भी श्लोक यहाँ समाप्त हो जाता है। ये वृक्षों के बारे में है और ये जब कोई मुसीबत आती है उसके संबंध में है। स्त्रियों के बारे में जहाँ ये दे रखा है आपके यहाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि मैडम ने बताया नहीं स्त्रियों के बारे में, जबकि यहाँ दिया हुआ है स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। तो ये श्लोक इसमें नहीं आया है। हो सकता है पिछली पुस्तिका में ये श्लोक आया हुआ हो, यहाँ पर ये श्लोक मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पहले नंबर का श्लोक है गुणागुणज्ञेषु, दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीना, तीसरा है लुब्धस्य नश्यन्ति यश, और चौथा पीत्वा रसम, पांचवा है विहाय पौरुषम, और छठा है पुष्प पत्र, और सातवां है चिंतनीय। एक श्लोक इसमें मुझे कम लग रहा है, और वो निश्चित रूप से वो श्लोक जो कम लग रहा है वो निश्चित रूप से महिलाओं पर ही दिया गया था। स्त्रियों के प्रसन्न रहने से सबकी खुशहाली को बताया गया है, और उसमें शायद ये बताया गया था कि जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहाँ सुख, सब प्रकार की सुख समृद्धि आती है और खुशहाली रहती है। तो इस प्रकार की बात थी, यहाँ पर ये श्लोक नहीं दिया है। तो आप ये स्त्रियों के प्रसन्न रहने में खुशहाली वाली बात जो है, अगर ये श्लोक नहीं दिया गया है तो इसको यहाँ तक आप ना लिखें, प्रसंग में भी ना लिखें और सारांश में भी ना लिखें। इसके बाद देखिए
गुणा पूजा स्थानम गुणीषु च न च लिंगम न च वय। अब इसमें बताया है कि गुणियों के लिए पूजा का स्थान गुण ही होते हैं, लिंग और वय नहीं, आयु नहीं होती। यानी कि गुण किसी व्यक्ति के पास होते हैं तो वह पूजा के योग्य होता है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो। उसकी आयु नहीं देखी जाती, उसका लिंग नहीं देखा जाता। ग है न्यायात पथै प्रविचलंती पदम न धीरा। इसमें देखिए बताया गया है कि न्याय के पथ से जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। और इसके बाद बताया गया दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकार उपीसन। यानी कहा गया कि दुर्जन व्यक्ति जो है उसका हमेशा हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि चाहे भले ही वो विद्या और अलंकारों से भूषित हो, विद्या रूपी अलंकार से भूषित हो, तब भी हमें दुर्जन व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार से ये श्लोक आधा है, इस श्लोक में पूरा बताया गया है कि मणिना भूषित सर्पे किम असौ न भयंकर है। जो कहते हैं कि मणि से भूषित यदि सर्प होता है तो क्या वह भयंकर नहीं होता। इसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति यदि है और विद्या रूपी गहने से अलंकृत भी है, तब भी उसे त्याग देना चाहिए। न प्राणांते प्रकृति विकृतिर जायते चोत्तमानाम। न प्राणांते, प्राणांत हो जाने पर प्रकृति और विकृति, इसकी जो है उत्तम प्रकृति और जो विकृत प्रकृति है, इसके बारे में नहीं सोचा जाता है। जब व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है तो वह नहीं सोचा जाता कि वह किस प्रकृति का था, उत्तम प्रकृति या विकृत प्रकृति। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तम संगते तथा उदेति सविता ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। यहाँ महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य उगता है तो रक्त वर्ण का होता है, ताम्र वर्ण का होता है, डूबता है तब भी ताम्र वर्ण का होता है। तो संपत्ति और विपत्ति दोनों में ही महान व्यक्ति कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, वे दोनों समय ही एक से रहते हैं। यानी संपत्ति में वे गर्व नहीं करते और विपत्ति आने पर अपना धीरज नहीं खोते। इस प्रकार से महान व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति के क्षणों में समान व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य समान व्यवहार करता है, जब वह उगता है तब भी रक्तवर्णीय होता है और डूबता है तब भी रक्तवर्ण का होता है। उपर्युक्त सुभाषितों के अंशों को पढ़कर स्वयं समझने का प्रयत्न करें तथा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सुभाषितों का संग्रह करें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुणा के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है। संधि के बिना पंक्ति गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा पाठ हो गया और इसके प्रश्न उत्तर योग्यता विस्तार के साथ हमने पढ़े।